आज हम राइम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पोइट्री में। तो राइम स्कीम हमारे पास क्या है? राइम स्कीम इज़ अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। तो ये हमारे पास पैटर्न यानी कि एक तरतीब होती है राइम्स की लाइन के एंड में। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स एट द एंड ऑफ ईच वर्ड, यानी कि वो साउंड जो कि किसी वर्ड्स के या लाइन के एंड में जो है वो रिपीट होते हों, तो उसे जो है तो राइम स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है तो ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास जो है तो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो हमें फुल समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इंटरनल राइम्स, सेकंड है एंड राइम्स और थर्ड जो है तो वो आई राइम्स है। इंटरनल राइम्स हमारे पास क्या है? इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। तो हमने जो डिफिनीशन की थी ऊपर, तो वो इस पे लागू नहीं होती क्योंकि ये जो इंटरनल राइम है ये बेसिकली हमारे पास एक लाइन के जो है तो वो अंदर होते हैं। ठीक है, अब किस तरह है तो इसके पहले सर टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनल राइम्स। तो जो फर्स्ट है वो है अल्टीरेशन। द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन, कॉमन इन ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश पोइट्री। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है तो रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अल्टीरेशन को याद रखना है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है एट द बिगिनिंग, यानी कि वो वर्ड्स जो कि शुरू वाले वर्ड्स होते हैं इन अ लाइन, एक ही लाइन में, इसका यह मतलब है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो है तो वो एक मिडिल इंग्लिश पोएम है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इन अ समर सीजन, तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये जो फर्स्ट है एस और यहाँ पर जो है तो एस, तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये रिपीट हो रहे हैं जो फर्स्ट वाले हैं। ये देखिए डब्ल्यू वाले, वेंट वाइड। तो ये इस तरह के जो राइम्स हमारे पास होते हैं इसे इंटरनल राइम्स कहते हैं और इंटरनल राइम्स में फिर इसे अल्टीरेशन कहते हैं। अब अगर ये केस हमारे पास वॉवल्स में आ जाए, अगर वॉवल्स हमारे पास रिपीट हो जाए, वोवल साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन, तो फिर हमें इसे एजोनोसेंस कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल डिफरेंस है एजोनोसेंस में, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, और जो है अल्टीरेशन में। ठीक है, एजोनेसेंस में वॉवल हमारे पास होंगे और अल्टीरेशन में हमारे पास जो है तो वो कॉन्सोनेंट होंगे। अच्छा, अब ये दूसरी टाइप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड राइम्स। ये आप कॉमनली आप देखते होंगे, इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स एट द एंड्स ऑफ लाइन और वर्ड्स। तो ये उस डिफिनीशन के मुताबिक है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी। और द रिपीटिशन ऑफ सेम आइडेंटिकल सेलेबल्स यानी कि जो वॉवल साउंड्स होते हैं। ठीक है, एट द एंड्स ऑफ लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर के जो सोनेट 18 है जिसके बारे में हमने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाई है, तो उसकी एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, अब शल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे, तो ये देखिए यहाँ पर डे है और यहाँ पर मे, ये देखिए ये एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। फिर हमारे पास है टेम्परेट, जो सेलेबल्स हैं, आप सेलेबल को देखिए एंड में, और डेट, एट, और यहाँ पर भी एट का साउंड, और यहाँ पर भी मे, यहाँ पर डे। ठीक है, तो आप इस साउंड को देखिए, ये हमारे पास जो है तो एंड राइम्स की एग्जांपल है। अब आई राइम्स हमारे पास क्या है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है। साउंड दैट डज नॉट एक्चुअली राइम बट इट अपीयर्स टू बी राइमिंग, यानी कि जो अगर हम उसे प्रोनाउंस करें तो वो राइम नहीं करते, लेकिन वो हमें इस तरह दिख रहे हैं कि ये राइमिंग कर रहे हैं। साउंड दैट हैव डिफरेंट सिलेबल्स एट द एंड, और ऊपर हमने डिस्कस किया एंड राइम में जो कि उनका सिलेबल जो है तो वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है तो वो सिलेबल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सैमुअल टैलर कॉलर्ड्स की एक पोएम है, देखिए यहाँ पर आप देख लें, मैन जो है तो मैन, और यहाँ पर ओशन, तो देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पर जो है तो एक एन साउंड है, ए एन एन, और यहाँ पर एक शन का साउंड है, ओशन ओशन और मैन। तो इन दोनों के साउंड में कितना फ़र्क है। तो जब हमारे पास इस तरह का कोई सिचुएशन होगी तो हम इसे फिर आई राइम्स कहेंगे। आई राइम्स का मतलब ये है कि हमारी आंखों को तो ये दिखते हैं कि ये राइम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसे देखें तो ये इस तरह लग रहा है कि ये दोनों जो है तो राइम कर रहे हैं, लेकिन ये राइम नहीं कर रहे, ये मैन है और ये ओशन है। और ये वाले जो ये दो है, ये दो एंड राइम की एग्जांपल है क्योंकि इनमें सेम सिलेबल है, वार और फार।
तो ये एंड राइम की एग्जांपल है, ठीक है। और ये वाली ये दो जो है तो हमारे पास ये आई राइम की एग्जांपल है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू watch more videos like this, please give me suggestion in the comment box. Thank you.